हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मेरा नाम है अजय मिश्रा। किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे हो चुके हैं, बावजूद इसके सरकार कृषि कानून को रद्द करने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। यही वजह है कि आज किसानों ने देशव्यापी बंद का आह्वान किया। बंद को सफल बनाने के लिए किसान सड़कों पर निकल चुके हैं। हाईवे से लेकर ट्रेन की पटरियों तक किसान पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट देखें। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन, सड़कों पर निकले अन्नदाता, सड़कों पर थमी गाड़ियों की रफ्तार, पटरियों पर उतरे आंदोलनकारी। जी हां, ये नजारा है आज सुबह का, जब किसान संयुक्त मोर्चा के बंद के आह्वान पर किसान भारत बंद के लिए निकले। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक किसानों ने देशव्यापी आंदोलन की तैयारी सुबह 6 बजे से ही शुरू कर दी। किसानों के अलग अलग जत्थों ने मोर्चा संभालते हुए कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। अंबाला में भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसान सड़कों पर उतर आए, जिससे सुबह अपने घरों से निकले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज भारत बंद शुरू हो गया है। अंबाला के शाहपुर में किसानों ने जीटी रोड और रेल यातायात को जाम कर दिया है। हालांकि कुछ यात्री अपनी ज्वाइनिंग करने के लिए चंडीगढ़ जाना चाहते थे, लेकिन 6 बजने के बाद आने वाले किसी भी वाहन को यहां से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। किसानों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि 3 कृषि कानूनों को जब तक सरकार वापस नहीं लेती, वो इस प्रकार के मसले उठाती रहेगी। शाहपुर अंबाला से राजकुमार शर्मा, हरियाणा न्यूज। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान अंबाला में शाहपुर के पास जीटी रोड पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। हालांकि इस दौरान किसानों ने एम्बुलेंस और स्कूली वाहनों को नहीं रोका। इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जो जरूरी काम से दूसरे शहर जा रहे थे, लेकिन बंद की वजह से उन्हें रुकना पड़ा। प्राइवेट कंपनी की बस में आए हैं और हमारे साथ बस में लेडीज भी होती हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि जो यात्री वाहन है उनको जाने दिया जाए। जो ये ट्रक्स वगैरह हैं, जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, ये यदि नहीं जाने दिया जाए तो प्रोटेस्ट तो उनसे भी हो सकता है, तो यात्री वाहनों को जाने दिया जाए, ऐसी हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी। पर ये रिक्वेस्ट अभी इन्होंने तो एक्सेप्ट नहीं करी है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि यदि आपकी महिलाएं बच्चे बस में हैं तो हमारी भी दिल्ली बॉर्डर पे बैठी हैं, तो इसलिए आप हमें कोऑपरेट कीजिए। उल्टा हमें यहाँ बैठने के लिए कह रहे हैं, तो ये हमारे लिए संभव तो नहीं है। कालावाली में भी भारत बंद का असर देखा जा रहा है। सुबह 6 बजे से ही यहाँ जगह जगह पर किसान संगठन से जुड़े लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ की दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। आज किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का ऐलान किया गया था। उसको लेकर कालावाली की सभी दुकानें बंद हैं। इस तरह से बंद है कि चाय वाली दुकानें भी नहीं खुली हैं, सब्जी की ठेलियां भी नहीं लगी हैं, बिल्कुल रोड है जो सुने नजर आ रहे हैं। कालावाली में बंद का असर पूर्णतः दिखाई दे रहा है। मेडिकल व दूध की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें पूर्णतः बंद है। कुछ इसी तरह के हालात टोहाना में भी दिखाई दिए। भारत बंद के आह्वान पर टोहाना में विभिन्न रास्तों पर जाम लगाया गया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। यहाँ शहर के मुख्य बाजार भी बंद नजर आए। हमने सभी संगठनों से बात करी, सभी संगठनों से बातचीत करके सभी संगठनों का हमें सहयोग है और पूर्ण रूप से शहर बंद रहेगा। तो ये इसमें आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? सुबह जाम लगाया गया, उसके सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक जाम रहेगा और सारे रास्ते बंद रहेंगे। तीनों कृषि कानून जो काले कानून है उनके विरोध में और MSP सरकार निर्धारित है। सारी दुकानें बंद है, सारी संस्थाएं बंद है, टोहाना क्षेत्र के सभी रास्ते रोड सारे बंद है पूर्ण रूप से। आप जाकर देखिए, सारे गांवों में, शहर में सारा पूर्ण तौर पर बंद है। तो किन किन साधनों का रास्ता दिया जा रहा है यहाँ से? तो कोई एम्बुलेंस मरीज हो, एक कोई बारात हो, किसी की कोई मरीज जिस तरह इमरजेंसी वाला हो, उसको सभी को रास्ता दिया जाए।
भारत बंद के दौरान गोहाना के मुंडलाना में किसानों ने रोहतक पानीपत हाईवे जाम किया। इसके अलावा गोहाना में कई जगहों पर किसानों के समूह ने उतरकर सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। पर हमने फतेहगढ़ हरियाणा में आज सुबह 6 बजे ही ये ट्रैक रोक दिया है और किसान भाई ज्यादा से ज्यादा तादाद में आ रहे हैं और यहाँ भी सैकड़ों के हिसाब से बैठे हैं और हजारों की संख्या में किसान भाई आ रहे हैं और शाम के 6 बजे तक हम यहाँ से कोई ट्रेन नहीं जाने देंगे। किसान अपनी मांगों को लेकर लंबी लड़ाई की तैयारी में। यही वजह है कि आंदोलन को 4 महीने बीत जाने के बावजूद किसान लगातार आंदोलन से जुड़कर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सरकार और किसानों के बीच वार्ता भी बंद है। अब देखना होगा कि आज के भारत बंद के बाद क्या सरकार एक बार फिर किसानों के साथ वार्ता के लिए तैयार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आज भारत बंद है या किसानों का भारत बंद है? हमारे साथ भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामींद्र जुड़े हैं। हमारे संवाददाता अनूप कुंडू भी उकलाना, हिसार और इसके आसपास के क्षेत्रों का हाल बताने के लिए मौजूद हैं। स्वामींद्र, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। मैं आ रही हूँ आपके पास, जरा अनूप कुंडू से मैं अपडेट ले लूँ। अनूप, क्या अपडेट है? भारत बंद का कैसा असर? अनामिका जी, अगर हिसार की बात करें तो हिसार में जो है भारत बंद का पूरा असर दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम जहाँ मौजूद है, सूर्य वाला चौक है, जो हिसार से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से सिरसा का मेन चौक माना जाता है और ये आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु भी रहा है। यहाँ पर पूरी तरह से बंद है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्बुलेंस और पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जिनके एग्जाम है, उनको, बीमारों को, उनको आने जाने की सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। बाकी टोटली यहाँ पर बंद कर दिया गया है। बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद है, टेंट लगाया गया है और यहाँ पर जो रागनी कंपटीशन होता है हरियाणा के लोगों का, वो चल रहा है ताकि किसान दिन भर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक का जो उनका कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से यहाँ पर चलता रहे। जी अनामिका। अनूप, थोड़ा सा कैमरा और घुमाते हुए आप दिखाई कितनी तादाद में यहाँ पर किसान हैं। इन किसानों को क्या उम्मीद है? आज भारत बंद के बाद इन्हें लगता है कि सरकार इनकी सुनवाई करेगी और वार्ता के द्वार एक बार फिर खोलेंगे? अनूप, आवाज पहुंच रही है आप तक? अनूप कुंडू, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? चलिए दोबारा जोड़ेंगे हम इनके साथ। मैं आपके पास आ रही हूँ स्वामींद्र, उम्मीद है कि भारत बंद के बाद सरकार सुनेगी? देखिए नामिका जी, आज बड़े दुख हृदय से हमें कहना पड़ता है कि हम ये जो बंद कर रहे हैं इसका असर जो सरकार तक नहीं पहुंच पा रहा है। बार बार किसान बंद कर रहे हैं। आज 4 महीने लगातार हमें हो गए आंदोलनरत होते हुए और सरकार जानबूझकर जो है इन काले कानूनों को किसानों पर और देश की जनता पर लागू करना चाहती है। एसेशन कमोडिटी एक्ट के ऊपर मैं आपको बार बार बता चुका हूं आपके चैनल के माध्यम से किस प्रकार से उपभोक्ताओं के ऊपर असर पड़ने वाला है, किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो है किसानों पर असर पड़ने वाला है। ये तमाम ऐसे काले कानून है जो देश के जो आम कमेरा वर्ग है, आम उपभोक्ता है, उसे असर पड़ेगा। यही कारण है कि आज सभी भारत के संगठन, जितने भी सामाजिक संगठन है, वो खुलकर इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। जितने भी अपने एसोसिएशंस हैं वो हमारा सहयोग कर रही हैं और यही कारण है कि पहले बंद जो हम किया करते थे 12 बजे से लेकर मात्र 4 बजे तक किया करते थे, आज भारत में सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक पूर्ण बंद होने जा रहा है और ये सफल हुआ है। आप देख रहे हैं कि जब हमने आंदोलन शुरू किया था हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कहा करते थे हरियाणा के लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं है, हरियाणा के किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है। अभी आपके टीवी के वीडियो के द्वारा मैं देख रहा हूं कि हिसार हो, सिरसा हो, कालेवाली हो, आपका रोहतक हो, आपका जींद हो, आपका नरवाना हो, टोहाना हो, हरियाणा में आपका कुरुक्षेत्र हो, करनाल हो, तमाम जिलों से आप विजुअल देख रहे हैं किसान इस आंदोलन में शामिल है और आम जनता इस आंदोलन में शामिल है। आम जनता का जिस प्रकार से हमें सहयोग मिल रहा है, लोग किस प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, बाजार बंद है, गलियां बंद है, गांव बंद है, इसका मतलब है कि सरकार की आंख बंद है
पर लोग जो है सरकार की तरफ देख रहे हैं कि सरकार इन कानूनों को कब हटाएगी। तो इस सरकार की जो आंख बंद है, कान बंद है, इसको खोलने का एकमात्र हमारे पास तरीका जो है आंदोलन है। उस आंदोलन को हम महात्मा गांधी के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर शांति और निर्मलता के साथ जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। और आप देख रहे हैं जिस प्रकार से किसी प्रकार की कोई जरूरी चीज है, जैसे एम्बुलेंस है या स्कूल की बसें हैं, उन्हें हम जाने दे रहे हैं। और किसी प्रकार का हम जो अवरोध जो है ना जनता द्वारा आ रहा है, ना ही आंदोलनकारी किसानों द्वारा आ रहा है। तो सरकार द्वारा जो विरोध हो रहा है किसानों का, देश की जनता की विचारधारा का आ रहा है। और ये बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप कि आप एम्बुलेंस को जाने दे रहे हैं। अगर कोई मरीज है या कोई भी जरूरी सेवा है, आप लोग उनको जाने दे रहे हैं, जाम में वो लोग नहीं फंस रहे हैं। लेकिन अगर 100 लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो सभी गैर जरूरी चीजों के लिए बाहर निकल रहे हैं, या 100 में से केवल 4 जो मरीज हैं वही जरूरी है और बाकी गैर जरूरी है, ऐसा है नहीं। पहली बात, मांगे आपकी अपनी जगह है, तरीका आपके आंदोलन का वो भी बिल्कुल वाजिब है, सही चल रहा है सब कुछ, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी बात, लोगों को परेशानियां पेश आ रही हैं सर। रेल ट्रैक को बाधित कर दिया, रेल सेवा पर इसका असर पड़ रहा है, सड़कों को बाधित कर दिया। केवल मरीज ही नहीं और लोग भी जरूरी चीजों के खातिर ही बाहर निकल रहे हैं। मुश्किल हो जा रहा है समझाना उन्हें अपने दफ्तर में कि आज वो क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। 1-2 घंटे नहीं, 12 घंटे का ये भारत बंद रखा है सर। आम लोगों को जो परेशानी हो रही है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किस प्रकार से हम जो है रेलों के अंदर लोगों को खाना देने का काम कर रहे हैं, सड़कों पर खड़े लोगों को पानी देने का काम कर रहे हैं, खाना देने का काम कर रहे हैं। हमारे लंगर भी पहुंच चुके हैं। हमारा पहला ये भारत का ऐसा आंदोलन है जिसके अंदर लंगर की व्यवस्था है, लोगों को लंगर भी दिया जा रहा है। लोग हमारे इस आंदोलन में शामिल है। आप देखिए लंगरों पे कैसे भीड़ लगी लोगों की। लोग तो बसों से उतर के आ रहे हैं और जाके लंगर में बैठ रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग सहयोग कर रहे हैं, ना कि लोग विरोध कर रहे हैं। और आपने देखा आम जनता आके हमारे पंडालों में आके बैठ रही है, तो इसका मतलब है कि देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि देश मैं आपकी किसी बात को नहीं नकारूंगी स्वामींद्र, सरकार है। मैं आपके इनमें से एक भी पंक्ति को नहीं नकारूंगी। ऐसा हो रहा है, 15 लाख बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है। स्वामींद्र सुनिए, आप सुनिए, बात सुनिए, बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है। आम पब्लिक आपके पंडाल में बैठ रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आम लोग आपकी सेवा से भी खुश हैं कि अगर आपने सड़क पर उन्हें रोक लिया है या ट्रेनें बाधित हो रही हैं तो आप खिला पिला रहे हैं। लेकिन केवल इससे बात बन रही है क्या? कई जगहों से ऐसी भी खबरें आई जहां पर जब लोगों को रोका गया है तो आंदोलनकारी और लोगों के बीच में झगड़े की भी तस्वीरें आई हैं सर। ये चीजें भी हैं। आम पब्लिक हो रही है परेशान। मैं आपको 12 घंटे के लिए कहीं पर खड़ा कर दूं, चाय पानी और खाना पीना पिलाऊं, आपको जहां जाना है आप वहां पहुंच ही ना पाए, तो आप आपको लगता है ये सहूलियत है सर? अनामिका जी, आप बेहतर समझ रही हैं कि हमने पहले इसकी जो कॉल है लगभग 1 महीना पहले कर दी थी। बिल्कुल, हाँ। और जनता को भी पता है कि किसान जो है इस आंदोलन जो है देश हित में, राष्ट्र हित में लड़ रहा है, व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। और ये सरकार देखिए चंद पूंजीपतियों को देश का खाद्य संसाधन देना चाह रही है। जो कोरोना काल के अंदर सभी उद्योग धंधे बंद थे, मात्र कृषि उद्योग ही था जो देश की जीडीपी को बढ़ोतरी की तरफ ले गए। यानी कि सरकार और उनके सहयोगी जो पूंजीपति, काला बाजारी, उनकी सीधा लोगों की थाली पर आंख है। थाली से वो अनाज चुरा के गोदामों में भरना चाहते हैं। इस बात को देश की जनता समझ चुकी है, देश के बड़े बड़े विद्वान समझ चुके हैं। यहां तक कि विदेशों की पार्लियामेंट के अंदर भी इस मुद्दे को उठाया गया है कि किसान आंदोलन में बैठा है और सरकार उसकी नहीं सुन रही है। सरकार धोखे से वोट लेकर किसानों से और आम जनता से जो है सरकार बनाने में कामयाब हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अधिकारों का अपहरण कर लेंगे। लोगों से कहा गया था 15 लाख रुपए खाते में भेजे जाएंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो काला धन कहां गया जो आप लेके आ रहे थे? लोगों के खाते में 15 लाख रुपए पहुंचाने का आप काम कर रहे थे। आप बोल रहे थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए जाएंगे, वो रोजगार कहां गए? आप देखिए लगभग 35 करोड़ से अधिक लोगों की इस समय इस सरकार के कार्यकाल में नौकरियां गई हैं। तो ऐसे में देश की चलिए किसान आंदोलन पर ही वापस आ जाते हैं स्वामी। मैं विषयांतर नहीं होने देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि किसान की आवाज ही पहुंचे। भारत बंद किसान आंदोलन के तहत आप लोगों ने किया है, ठीक। सरकार बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी इस बात की अभी भी गारंटी है नहीं। सरकार की ये हठधर्मिता है, अड़ियल रवैया, या जो कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि ये राजनीतिक द्वेष से ओतप्रोत आंदोलन है, ये किसान नहीं बैठे हैं, ये विपक्षी पार्टी का आंदोलन है। आपको लगता है कि फ्रॉम द डे 1 अभी तक जो ये बात कही जा रही है इसी का खामियाजा किसान भुगत रहे हैं? अनामिका जी, आपने देखा होगा कि
26 जनवरी के बाद 28 जनवरी को जिस प्रकार से सरकार द्वारा प्रयोजित अपने गुंडे भेजकर किसानों के आंदोलन को उखाड़ने की कोशिश की थी, भले वो पलवल हो या आपका अपना गाजीपुर बॉर्डर हो या आपका सिंघू बॉर्डर हो, और आपने देखा कि वहां पे बताने की कोशिश की थी, आम लोग परेशान है और आम लोग जो है किसानों से रुष्ट हैं। तो उस समय जो वो सरकार के गुंडे थे, वो सरकार के गुंडे थे या आम पब्लिक? ये सारे के सारे बीजेपी के लोग थे। अच्छा, यही तो आपको बता रहा हूं, विजुअल में निकल कर आया, उन लोगों की फोटोएं पहचाने की, चिन्हित हुए कि बीजेपी कार्यकर्ता, यहां तक कि गाजीपुर बॉर्डर में बीजेपी का मौजूदा एमएलए वहां आकर ये बोल रहा था किसानों को अगर पुलिस नहीं पीटती तो हम पीटने का काम करेंगे। ये तमाम बातें हमने और आपने मीडिया के माध्यम सुनी, वहां से फोटोएं निकल कर आई, विजुअल निकल कर आई। हमारे संवाददाता जुड़ रहे, एक बार अपडेट ले लूं मैं उनसे। अनुप, आवाज मिल रही है तो तुरंत बताएं, क्या कुछ किसानों से बातचीत हो सकती है? इस भारत बंद के बाद क्या एक और उम्मीद जग रही है उनके भीतर, इस आंदोलन के तहत आंदोलनकारियों के मन में, कि भारत बंद करेंगे तो फिर सरकार हमारी बात सुनेगी? बिल्कुल, किसान हमारे साथ है। आज भारत बंद का आह्वान किया गया है और आप देख लीजिए चारों तरफ से ये सूर्यवाड़ा चौक बंद है, हर जगह से खबर आ रही है कि सूर्यवाड़ा चौक बंद है, हर जगह से खबर आ रही है कि पूरा पूर्ण रूप से बंद है। और हम मोदी जी को एक बात कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, मोदी जी आप राजा हो और राजा का काम करो, और राजा का काम एक मंदिर बनाना नहीं होता, राजा का काम होता है इस पूरे हिंदुस्तान को मंदिर कैसे बनाया जाए। राजा का काम ये नहीं होता किसी गरीब के घर में खाना खाया जाए, उसको ये सोचना चाहिए कि वे जो गरीब खाना खा रहा है वो हमारे जैसा खाना कब खाए। मोदी जी आप बहुत ताकतवर हो, आप हर चीज को हमारे जैसा की और घर घर। चलिए, आपकी आवाज बेहतर तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, ऐसे ही बातचीत जारी रखिए, हम तक जरूर पहुंचाइएगा, हम कोशिश करते रहेंगे बीच बीच में लौट कर आने की। स्वामी इंद्र, मैं एक बार फिर लौट रही हूँ, मैंने आपको बीच में रोक दिया था, अपनी बात तो आप पूरी करें ही, साथ में एक सवाल है सर, मैं जोड़ देना चाहूंगी इस सवाल को भी। कई अभियान देखे हमने इस 4 महीने के आंदोलन में, आज पूरे 4 महीने हो भी गया, 5वें महीने में आंदोलन प्रवेश करेगा, ठीक, किसी भी अभियान का कोई रंग नहीं दिखा। अब होली का भी मौका है, भारत बंद जैसा बड़ा स्टेप लिया है आप लोगों ने इस आंदोलन के तहत। आपको लगता है पिछले अभियानों को देखते हुए कि जैसे वो किसी काम नहीं आए, सरकार ने नहीं सुनी आपकी एक भी बात, इससे सुनेगी सरकार, इस बात को लेकर आप आश्वस्त हैं क्या, या ऐसे ही ठीक है आंदोलन चलता रहेगा, सरकार को एक दिन तो सुनना ही है? नमिका जी, हम आश्वस्त हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब की धरती से उठा आंदोलन आज पूरे भारत में फैल गया है। भले वो बंगाल की खाड़ी हो, भले वो कन्याकुमारी का समुद्र हो, पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक इस आंदोलन की आपको झलक नजर आती है, और लाखों करोड़ों की तादाद में लोग इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। ये जन आंदोलन हो चुका है। लोग, देश के लोग आज विकास चाहते हैं, ना कि बर्बादी चाहते हैं। जिस प्रकार से चंद पूंजीपतियों के कहने पर सरकार एक काले कानून लेकर आई है, सारा देश का धन और देश का जो अन्न है उनके गोदामों में ले जाकर और भूख के ऊपर व्यापार करने के लिए सरकार जो आमदा हुई है, देश की जो गरिमा थी उसको जो है नीचा दिखाने का सरकार ने काम किया, उसका ये विरोध जो है आज जनमानस कर रहा है और निकल कर लोग आ रहे हैं। यही कारण है कि आने वाले समय आप देखेंगे नए भारत का निर्माण होगा और सरकार को जनशक्ति के आगे झुकना पड़ेगा। ठीक है, चुनावी राज्यों में इस भारत बंद का आह्वान नहीं किया आप लोगों ने, ऐसा क्यों? देखिए नामिका जी, ये आपको पता है कि वोट की चोट जब तक इस सरकार को नहीं दी जाएगी तो उस बंद का वहां पे जो है कोई फायदा नहीं होगा। जिन राज्यों में चुनाव है, लोग समझ लें और सुन लें और देखें कि आपके हित में कौन काम कर रहा है। और हम देश की निर्वाचन प्रक्रिया को जो है मानते हैं और हम देश के अंदर संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में किसान और देश का आम नागरिक इस सरकार के खिलाफ वोट करे, ताकि सरकार जो वोट की चोट को समझ सके। सर, पहले आप लोग ये कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जाएंगे, वहां पर बीजेपी को नहीं जीतने देंगे, सुपड़ा साफ होगा, हम कुछ इस तरीके से आह्वान करेंगे लोगों से कि ये किसान हितैषी सरकार नहीं है, आप इनको वोट ना दें। और अब जब भारत बंद का आह्वान किया तो आपने चुनावी राज्यों को छांटकर अलग कर दिया, तो फिर जिस वोट की चोट की बात इस वक्त स्वामी इंद्र हमारे साथ कर रहे हैं, वो वोट की चोट आप कैसे देंगे? वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि उन राज्यों के अंदर हमारे किसान प्रतिनिधि गए हुए हैं
और संयुक्त किसान मोर्चा ने बंगाल के अंदर हो, भले अपना असम के अंदर हो और अन्य राज्यों के अंदर हो, तमाम राज्यों में जाकर वहां पे हमने अपनी टीमें गठित कर दी हैं। वो टीम बखूबी अपना काम कर रही है। पता है सर, भारत बंद का आह्वान वहाँ क्यों लोग हमारे क्या पश्चिम बंगाल भारत के भीतर नहीं है? क्या वहाँ आम पब्लिक का सपोर्ट आपको नहीं चाहिए? भारत बंद का आह्वान वहाँ क्यों नहीं? आपको मैं वो बात क्लियर कर देना चाहता हूं, जहां पर एक प्रक्रिया चल रही है, जब राजनीतिक वहां माहौल है, तो अगर कोरोना काल के अंदर वहां पे प्रधानमंत्री बिना मास्क लगाए रैली कर सकते हैं, लाखों की तादाद को लोग इकट्ठा कर सकते हैं, यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि ये राजनीति कारण हो गया। भारत के अंदर सिर्फ राजनीति पार्टियां राजनीति करने के लिए आप किसी हद तक जा सकती हैं, भले आपके जीवन को ये दांव पे भी लगा सकती हैं। इसलिए आपको समझना होगा कि ऐसे महामारी समय के अंदर जब सरकारें रैली करती हैं और दूसरी जगह लॉकडाउन की बात करती है, वैक्सीनेशन की बात करती है, इन राज्यों के अंदर जो है किसी प्रकार का जो है सोशल डिस्टेंसिंग की बात क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सरकार का मकसद सिर्फ सत्ता लेना है, ना कि लोगों को सुख देना। सत्ता का सुख होने के लिए राजनीतिक पार्टियां, खासकर सत्तारूढ़ आप मेरे पार्टी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं सर। वोट की चोट कैसे देंगे? भारत बंद का आह्वान क्यों नहीं किया वहां पे? क्या आपको लग रहा है कि वहां पर पॉलिटिकल पार्टियों के पक्ष में खासकर मोदी लहर कुछ ज्यादा चल रहा है तो किसान लहर वहां पर काम नहीं आएगा? क्या ऐसा कुछ है क्या? आप देखिए कि जिस प्रकार से मोदी सरकार ने वहां जाकर जो है अपना चावल मांगने का काम किया था बंगाल के अंदर, आज किसानों को चावल के अंगूठा भी दिखाने को राजी नहीं कहता। हम तो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि आज आंदोलन वहां पे कामयाब है और लोग जो है आने वाले समय में सरकार के खिलाफ वोट करेंगे और ये आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। भारत बंद का आह्वान वहां क्यों नहीं? चौथी बार पूछ रही हूँ सर। मैं वही तो बता रहा हूँ, क्या चर्चा जब चल रही है, जब वहां पे राजनीतिक माहौल है, वहां पे चौथी बार ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ स्वामी इंद्र, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि कहीं आंदोलन कमजोर तो नहीं पड़ रहा उन राज्यों में जहां पर धुआंधार इस तरीके से प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, चुनावी समय है और वहां पे किसानों को पता है कि यहाँ पर हमारी आवाज से ज्यादा रैलियों में नेताओं की आवाज गूंजेगी। क्या किसान अपने आप को वहां पर कमजोर खड़ा पाता है? इसलिए पूछ रही हूँ। मैं वही बता रहा हूं, आप देखिएगा आज होली का दहन होगा, उस दिन आप देखिए कितनी तादाद में किसान निकल कर आएंगे। इन चुनावी राज्यों के अंदर किसान किस प्रकार इन काले कानून का अग्नि दहन करेंगे वो आपको लगेगा पता, क्योंकि हमने वहां प्रचार जो है हमारा चल रहा है और किसान इससे जुड़ा हुआ है। जिन राज्यों के अंदर इलेक्शन नहीं है उन राज्यों में हमने भारत बंद का आह्वान किया है। ये सोची समझी रणनीति के तहत है। ठीक है, ये पूरी पहले से रणनीति कुछ ऐसी तैयार की गई थी। उम्मीद करते हैं सर कि भारत बंद में आम पब्लिक को परेशानी ना हो और आपका जो ये आंदोलन है आज भारत बंद के तहत, इस अभियान के तहत भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निपटे और जो मकसद है आपका कि सरकार आपकी